students, welcome back to my class. I am your English educator Achal and today we will learn a new topic called pronouns. ठीक है, इससे पहले क्या कंप्लीट किया था? Nouns कंप्लीट किया था. ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं pronouns. तो pronouns ने कुछ बड़ा ही किया होगा जिनके आगे pro आ रहा है और nouns आ रहा है, राइट? तो pronouns क्या होते हैं? Pronouns रिप्लेस करते हैं nouns को in a sentence. क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं कि ज्यादा रिपीटेशन ना हो और क्या हो, सेंटेंस क्लियर दिखे, अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, कॉम्प्लेक्स ना दिखे. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रही हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. ठीक है, माई नेम इज आंचल. ठीक है, आंचल लाइक्स टू सिंग, आंचल लाइक्स टू डांस, आंचल लाइक्स टू शॉप. ठीक है, अब बार 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 मैं आंचल आंचल यूज कर रही हूँ. ठीक है, थोड़ा सा इरिटेटिंग और अनोइंग लग रहा है. ठीक है, अब पर इसको अगर हम यहाँ पे प्रोनाउंस ऐड कर दें तो सेंटेंस में रिपीटेशन हट जाएगा और क्या होगा, वो लेस कॉम्प्लेक्स लगेगा और ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में. ठीक है, माई नेम इज आंचल, आई लाइक टू डांस एंड सिंग एंड शॉप. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आंचल की जगह आई से रिप्लेस कर दिया. तो आई क्या है हमारा? आई हमारा प्रोनाउन है. ठीक है, अब आई लगाने से क्या हुआ? आई लगाने से सेंटेंस में क्लैरिटी आ गई और रिपीटेशन खत्म हो गया. ठीक है, चलो ये क्लियर है. अब जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं. A pronoun is a word used to take the place of noun, which can be a person, place, animal or thing. Pronoun क्या है? Pronoun एक word है जो किसकी जगह लेता है? नाउन की जगह लेता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. और वो क्या हो सकता है? पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जो भी नाउन होता है, अगर नाउन को कुछ रिप्लेस कर रहा है तो वो क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है, वी यूज प्रोनाउन. प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं? जो मैंने आपको बताया, रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए. ठीक है, प्रोनाउन यूजुअली कम्स आफ्टर द नाउन इट रिप्लेसेस. प्रोनाउन कब आता है? उसके बाद, उस नाउन के बाद आता है जिसको वो रिप्लेस करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रेवा हैज अ टूथब्रश, शी यूजेस इट एवरी डे. अब क्या था यहाँ पे? हमारा रेवा क्या है? रेवा के बारे में बात हो रही है. रेवा हमारी क्या है? नाउन है. ठीक है, अब पहले सेंटेंस में हमने रेवा यूज किया, पर दूसरे सेंटेंस में हमने क्या कर दिया? शी. अब किसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे? प्रोनाउन. नाउन को किसने रिप्लेस कर दिया? यहाँ पे प्रोनाउन ने रिप्लेस कर दिया, तो हमने क्या लगा दिया? शी लगा दिया. ठीक है, रिपीटेशन अवॉइड करा. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ओनली मिलियनेयर इन द विलेज, ही इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट. अब ये बोल रहा है ये ओनली मिलियनेयर है इस विलेज में और वो सबसे बड़ा है. तो अब हमने यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या है? ही है, राइट? ठीक है, तो ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं. एग्जाम्पल से आप समझ लिया, जान लिया प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या होती है. अब कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं? बहुत सारे होते हैं. ठीक है, 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, अभी सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, वो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, है ना. अभी क्या है? प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, प्रोनाउन ढूंढेंगे कैसे एक सेंटेंस में. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअली में प्रोनाउन है या फिर ये एक डिटर्मिनर है. ठीक है, तो उसको कैसे समझेंगे? उसको एक बेसिक सी चीज से समझेंगे. दिस इज अ बिग हाउस, ये बड़ा हाउस है. ठीक है, यहाँ पे जो दिस है वो हमारा क्या है? प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है. ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस, दिस हाउस इज बिग, ये घर बड़ा है. अब यहाँ पे जो दिस है वो डिटर्मिनर है, क्योंकि यहाँ पे दिस के बाद एक नाउन आ रहा है. ये सबसे इजी आइडेंटिटी है. अगर दिस के बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो डिटर्मिनर है, अदरवाइज वो प्रोनाउन है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है, अगर सेंटेंस में वो इंडिपेंडेंट है प्रोनाउन तो वो हमारा प्रोनाउन ही है, पर अगर उसके बाद एक नाउन आ रहा है तो वो हमारा डिटर्मिनर है. ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहला टाइप ऑफ नाउन पढ़ते हैं जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउंस वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू पर्सन. जो भी वर्ड्स हम किसकी जगह यूज करते हैं? नाउन की जगह यूज करते हैं, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. कुछ भी अगर नाउन की जगह यूज हो रहा है तो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा. ठीक
ठीक है, ये हमारे सारे पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। अब ये क्या है, ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन ना सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है, और इसका ना डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होता है हर जगह। मतलब अगर सिंगुलर में है तो अलग प्रोनाउन लगेगा, प्लूरल में है तो अलग प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। तो अपन ये देख लेते हैं। अब इससे पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, ये जो यहाँ दे रखी है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होता है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा है, जैसे कि मैं, अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन बेसिकली होता है हम दोनों के अलावा जो भी दुनिया में है, कैट, डॉग और कोई भी तीसरा पर्सन जो बात कर रहा है, हमारी बात सुन रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमारे हम दोनों के अलावा जो भी लोग हैं वो हमारे लिए कौन है, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, अभी आगे पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। चलो, तो अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है आपके लिए इजी करने के लिए, है ना। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो यहाँ पे दो तरीके में दे रखे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट पोजीशन पे कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो वो ये होते हैं, पर ऑब्जेक्ट पे हो तो वो ये होते हैं। पर अब इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो अब इसको टेबल से अच्छे से समझ लेते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही हो और वो सिंगुलर हो और वो सब्जेक्ट पोजीशन पे हो तो क्या लगेगा, तो आई लगेगा, ठीक है। अगर सेकंड पर्सन हो और वो सिंगुलर में बात हो रहा हो तो क्या लगेगा, यू लगेगा। पहले सब्जेक्ट पोजीशन की बात करेंगे फिर ऑब्जेक्ट पे आएंगे, ठीक है। वैसे ही थर्ड पर्सन में अगर होगा तो अगर फीमेल है, मेल है तो क्या होगा, मेस्कुलाइन है तो ही, अगर फीमेल है तो शी, अगर न्यूटर जेंडर है, कोई भी थिंग है, एनिमल है, तो क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं और फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो आई को क्या रिप्लेस कर लेगा, वी रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। अगर हम सेकंड पर्सन में बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, यू ही होगा। तो यू का एक चीज है, यू थोड़ा अरियल टाइप का है, यू हमेशा यू ही रहेगा, चाहे प्लूरल में हो, चाहे सिंगुलर में हो, चाहे सब्जेक्ट पोजीशन पे हो, चाहे ऑब्जेक्ट पोजीशन पे हो। तो यू को यू रहना ही पसंद है, तो यू कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। थर्ड पर्सन में अगर हम क्या बोलते हैं प्लूरल लगाएंगे तो क्या इन सबको क्या रिप्लेस कर लेगा, इन सबको दे रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। ये हमने किसकी बात करी, अभी सब्जेक्ट की बात करी। अब हम ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन में फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट पोजीशन में आई क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, राइट। और अब सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट पोजीशन पे सिंगुलर फॉर्म में यू यू रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया यू को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर थर्ड पर्सन में सिंगुलर है और वो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे है तो ही का क्या बन जाएगा, हिम, शी का हर, और इट ही रहेगा, ठीक है। इट को नहीं चेंज करना है सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी, ठीक है। अब ये हमने सिंगुलर पढ़ लिया, प्लूरल पे आते हैं। अगर प्लूरल पोजीशन में ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन है तो क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। मी का क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा प्लूरल में। और बताया था सेकंड पर्सन प्लूरल, यू तो यू ही रहेगा, तो यू यू ही रहेगा, ठीक है। पर ये सब जब ऑब्जेक्ट पोजीशन में आएंगे और प्लूरल में आएंगे तो क्या बन जाएंगे, देम बन जाएंगे, ठीक है। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि आगे बहुत काम आएगी। चलो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात बताई गई है कि नंबर के अकॉर्डिंग हमें लगानी है प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म। प्रोनाउन उसी तरह यूज करना है जैसे जैसे नंबर दे रखा है, ठीक है। ईच पर्सनल प्रोनाउन इज सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर। सिंगुलर आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट अभी पढ़ा था। प्लूरल वी, अस, यू, दे, देम, ठीक है। द प्रोनाउन मस्ट अग्री इन नंबर विद द नाउन दैट इट रिप्लेसेस, ठीक है। If the noun is in singular number,
the pronoun must also be in singular number, or if it is in plural number the pronoun must be in plural number. सीधी सादी सी बात बताई है, अगर सिंगुलर यूज हो रहा है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा, प्लूरल यूज हो रहा है तो प्लूरल प्रोनाउन होगा, अकॉर्डिंग टू द नंबर हम प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। द बॉय इज प्लेइंग विद हिज पपेट, ही हैज अ ग्लव पपेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक बॉय की बात हो रही है, द बॉय, ठीक है। तो अब हमने अगले सेंटेंस में जब इसे रिप्लेस किया है पर्सनल प्रोनाउन से तो क्या यूज किया है, ही यूज किया है। ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ओके। तो यहाँ पे हमने ही से रिप्लेस किया है। अब प्लूरल फॉर्म देखते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग विद देयर पपेट। अब यहाँ पे बॉयज एक से ज्यादा की बात हो रही है तो ये प्लूरल हो गया, वो किससे खेल रहे हैं, अपने पपेट से खेल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या प्रोनाउन आएगा, दे हैव ग्लव पपेट्स, उनके पास ग्लव पपेट्स हैं। अब यहाँ पे किससे रिप्लेस हुआ है, बॉयज दे से रिप्लेस हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सेंस में बात हो रही थी तो इसलिए हमने प्लूरल प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है। चलो अब पर्सन, जैसे अभी मैंने आपको छोटा सा आगे बताया था ब्रीफ में, अभी यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस हैव 3 ग्रामेटिकल पर्सन। अब पर्सनल प्रोनाउन के 3 ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं, कौन कौन होते हैं वो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। पहले ही समझ चुके हैं पर अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन था, मैं, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, द पर्सन हु इज स्पीकिंग। सिंगुलर में क्या होते हैं, आई और मी, प्लूरल में होता है वी और अस, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे मैं बात कर रही हूँ, अभी आप लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन है क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, राइट। तो सिंगुलर में यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है। थर्ड पर्सन हम दोनों के अलावा बाकी जो लोग बचे वो सब कौन है, हमारे थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो क्या होता है, शी, हर, ही, हिम सिंगुलर में, और इट, और प्लूरल में दे और देम होता है, ठीक है। ये तो क्लियर होगा, ये तो अभी दूसरी बार पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, आई हेट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो हमने क्या यूज किया है, आई यूज किया है, ठीक है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। सेकेंड पर्सन, यू शुड नॉट हैव स्टेप्ड ऑन इट, अब मैं किसी से बोल रही हूँ कि तुमको इस पे स्टेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सामने वाले से बात कर रही हूँ तो यू का यूज हो रहा है, तो यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है, प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में सेम ही आता है, ठीक है। थर्ड पर्सन, इट इज अ रेयर स्पीसीज ऑफ फिश, ठीक है। अब मैं किसी थिंग की बात कर रही हूँ, अपने अलावा किसी चीज की बात कर रही हूँ, तो हमने क्या यूज किया, इट। इट क्यों यूज किया, क्योंकि न्यूटर जेंडर है, एनिमल, प्लांट, फिश के लिए हम इट यूज करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, सॉरी, ठीक है। अब जेंडर, अब हम ना दो चीजों से देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को, एक तो जेंडर के हिसाब से देखते हैं और एक सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से देखते हैं, फिर जाके डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस डू नॉट शो जेंडर, ओनली थर्ड पर्सन हैव जेंडर। जो फर्स्ट पर्सन है और जो सेकंड पर्सन है वो कोई जेंडर नहीं दिखाते हैं, ठीक है। आप को वेरी क्लियर है क्योंकि देखो आई में पता चल रहा है कौन सा जेंडर है, नहीं पता चल रहा ना, यू में पता चल रहा है कौन सा जेंडर, नहीं पता चल रहा, पर थर्ड पर्सन में हम यूज करते हैं हिम, हर, हिज, इट, तो उसमें हमें जेंडर का पता लग जाता है कि ये इधर हर यूज हुआ है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। मेस्कुलाइन में ही यूज करते हैं, फेमिनाइन में शी, न्यूटर में इट। प्रोनाउन मस्ट अग्री विद द नाउन इन जेंडर दैट इट रिप्रेजेंट्स, तो बस इतना सा बोला गया है कि जो प्रोनाउन है वो अग्री करना चाहिए जो जेंडर यूज हुआ है। तो जब रीटा की बात हो रही तो ये ऐसा नहीं कि ही लगा दो, शी ही लगाना, ठीक है। If the noun is in feminine gender, the pronoun too must be in feminine gender. Likewise, if the noun is in masculine gender, the pronoun must be in masculine gender. अगर noun feminine gender में है तो pronoun feminine में यूज होगा और masculine में है तो masculine में pronoun यूज होगा, ठीक है। सिंपल सी बात बोली, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं बोला, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिल हैज अ बॉयफ्रेंड, he comes across as a bit of bore to her. जिल का जो बॉयफ्रेंड है वो उसको बोरिंग सा लगता है, ठीक है। अब वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है, हम सेंटेंस समझते हैं। जिल हैज अ बॉयफ्रेंड, अब जिल को किसने रिप्लेस किया है, ही ने रिप्लेस किया है, क्योंकि क्या है, मेस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है।
फेमिनाइन, जॉन सिस्टर लव्स टू ईट पिज्जा, शी ईट्स इट ऑलमोस्ट एवरी डे। जो जॉन की सिस्टर है उसको पिज्जा खाना बहुत पसंद है, वो हम रोज ही पिज्जा खाती है। रोज रोज नहीं खाना चाहिए, ठीक, गलत बात है। तो जॉन की सिस्टर जो है हमने किससे रिप्लेस करी यहाँ पे, शी से, क्योंकि वो क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। अब न्यूटर, वी हैव एन ओल्ड किचन टेबल, इट हैज अ ब्रोकन लेग। हमारे पास एक ओल्ड किचन टेबल है, उसका एक पैर टूटा हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे ओल्ड किचन टेबल को जो बोला है यहाँ से इट से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये न्यूटर जेंडर है, राइट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ना, उनके भी 3 केसेस होते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर 2 केसेस होते हैं, अभी आपने पहले देखा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पोजीशन पे, पर यहाँ पे हम 3 केसेस ऑफ प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव, ठीक है। तो अब देखते हैं ये सब क्या है। A subjective pronoun is in the subject case when it is used as subject of the सेंटेंस। तो बेसिकली ये कह रहे हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन कब यूज होता है, सब्जेक्टिव केस में, जब वो क्या हो, सब्जेक्ट हो सेंटेंस का, ठीक है। तो जैसे आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन हुआ यूज हुआ है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है, राइट। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, बहुत सिंपल है। द पर्सनल प्रोनाउंस दैट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स आर आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एक और एग्जांपल से रखें, टॉम राइड्स अ पोनी। अब यहाँ पे टॉम हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने इसको चेंज कर दिया, ही राइड्स अ पोनी, तो हमने क्या यहाँ पे टॉम को किससे रिप्लेस किया, ही से रिप्लेस किया, तो ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्टिव केस व्हेन इट इज यूज्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, an indirect object or an object of the preposition। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, जब हम किसी प्रोनाउन को कहाँ यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हैं, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन पे यूज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वही वाला ले लेते हैं, आई लाइक, चलो ऐसे लिखते हैं, राज इज टॉकिंग टू रमन, ठीक है। अब इस सेंटेंस में बोल रहे हैं राज इज टॉकिंग टू रमन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर राज की जगह ही लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, जो हमने पीछे पढ़ा था। अब मैं से बोलूं ही इज टॉकिंग टू, रमन की जगह हिम लगा दूं, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। हमने किससे रिप्लेस कर दिया, रमन को हमने हिम से रिप्लेस कर दिया, तो ये सिंपली क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई अंकल लाइक्स हर, ठीक है, मेरे अंकल उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे आया है प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, तो क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। वी हेट देम, हम उन्हें हेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है वी, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह वी आया है, और हेट देम, देम हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो किसकी जगह पे आया है, वो हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे है। ही स्कोल्डेड हिम एंड मी, अब यहाँ पे उसने मुझे और उसको डांटा, तो ये हमारा हिम और मी क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आए हैं, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, समझ गए। अब पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। is in the possessive case when it is used to show possession, ownership of an object। personal pronouns of possession and ownership are, देखो पोजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, सिंपली होता है कि ये दिखाते हैं ओनरशिप, कि मेरा है, ये चीज मेरी है। और ये कौन कौन से तरीके होते हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स एंड देयर्स, ठीक है। ये
ये जो वर्ड्स हैं ये क्या दिखाते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं, तो हेंस ये सब क्या है, हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द किड्स आर योर्स एंड माइन। ठीक है, जो बच्चे हैं वो किसके हैं, तुम्हारे और मेरे। तो यहाँ पे ओनरशिप दिख रही है आपको कि किड्स जो हैं किसके हैं, तुम्हारे और मेरे। ठीक है, तो इससे ओनरशिप दिखाई दे रही है। ठीक है, द हाउस इज देयर्स एंड इट्स पेंट इज फ्लेकिंग। अब आपको पता लग रहा है किसका हाउस है, उनका है, तो ओनरशिप दिख रहा है ना कि उनका हाउस है और उसका पेंट गिर रहा है, फ्लेकिंग। द मनी वॉज रियली देयर्स फॉर दी टेकिंग। जो पैसा था वो उनका था लेने के लिए, तो यहाँ पे ओनरशिप दिख रही है कि किसका पैसा था, उनका था, देयर्स था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोनाउंस क्या होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। ठीक है, अगले क्लास में हम दूसरे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे जो हमारे रिमेनिंग है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।